जब मैंने ये किताब पढ़ी तो ऐसा लगा जैसे पूरी जिंदगी मेरे सामने एक बार फिर से चलकर आ गई। डेविड गॉगिंस की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है, लेकिन ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि असल जिंदगी की कहानी है। और जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे समझ आया कि हमें अपने अंदर की असली ताकत को कैसे पहचानना है। जब तक आप अपने डर से नहीं लड़ते, जब तक आप खुद को हर दिन चुनौती नहीं देते, तब तक आपको असली सफलता नहीं मिलती। यही डेविड की कहानी है। डेविड गॉगिंस एक ऐसा इंसान है जिसे बचपन से ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसकी जिंदगी एक जंग थी, एक लड़ाई थी, न सिर्फ बाहरी दुनिया से बल्कि खुद अपने अंदर से भी। उसका बचपन एक ऐसी दर्दनाक कहानी है जिसमें अब्यूज, रेसिज्म और पॉवर्टी शामिल थे, लेकिन गॉगिंस ने कभी हार नहीं मानी। उसने खुद से वादा किया कि वो अपनी असली ताकत को खोजेगा और फिर वही ताकत उसे उसकी मंजिल तक ले जाएगी। अब सोचो, अगर ऐसा इंसान जो हर जगह से हार चुका था वो खुद को साबित कर सकता है, तो फिर हम क्यों नहीं। कांट हर्ट मी सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक गाइड है जो बताती है कि अगर आप अपनी जिंदगी में असली बदलाव चाहते हो तो आपको अपनी लिमिट्स को तोड़ना होगा। ये किताब हमें दिखाती है कि कोई भी मुश्किल असल में इतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम उसे मान लेते हैं। गॉगिंस ने कैसे दुनिया को यह साबित किया, यह जानने के लिए आपको बस इस किताब को खोलना होगा। तो अगर आपने कभी सोचा है कि आप किसी वजह से कमजोर हैं या किसी के सामने हार गए हों, यह किताब आपके लिए है। कांट हर्ट मी हमें यह सिखाती है कि हमारी असली ताकत कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। आपको बस उसे पहचानने की जरूरत है। अब यह सुनकर अगर तुम्हें लगता है कि तुम भी अपने डर, दर्द और बहानों से बाहर आ सकते हो, तो यह किताब पढ़ने से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि गॉगिंस की तरह हम भी अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सिर्फ एक चीज की कमी महसूस करते हैं, वो ताकत जो हमारे अंदर है, उसे पहचानने की हिम्मत। तो चलिए इस ऑडियो बुक समरी की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, द ओनली थिंग होल्डिंग यू बैक इज यू। डेविड गॉगिंस की कहानी एक बिल्कुल अलग तरीके से शुरू होती है, जो किसी भी आम इंसान से बहुत अलग है। बचपन में उसे रिस्क और मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसका जीवन एक बुरे सपने जैसा था। गरीबी, बुरा परिवार वातावरण और उस पर से नस्लीय भेदभाव, ये सभी बातें उसके आत्मविश्वास को खत्म कर रही थीं। लेकिन इस सब के बावजूद गॉगिंस ने एक वादा किया, वो कभी हार नहीं मानेगा। जैसे ही मैंने इस चैप्टर को पढ़ा तो सबसे पहली चीज जो मुझे महसूस हुई वो थी सेल्फ डाउट। बचपन में वो हमेशा सोचता था कि वो किसी काम का नहीं है, उसकी पूरी दुनिया टूट चुकी थी। लेकिन गॉगिंस ने एक बात सीखी, हम खुद ही अपनी सीमाओं को तय करते हैं। जितना बड़ा डर उतना बड़ा मौका। जब तक तुम अपनी असली ताकत को पहचान नहीं पाओगे, तब तक कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। डेविड ने अपने जीवन में बहुत छोटी सी उम्र में अपनी पहली बड़ी चुनौती का सामना किया, अल्टीमेट डर। और यह डर उसका शारीरिक और मानसिक दोनों ही था। जब वो बड़ा हो रहा था, उसे हर रोज पिटाई सहनी पड़ती थी, फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी मुश्किलें नहीं रुक रही थीं। यह था उस छोटे से लड़के का पहला कदम, अपने डर का सामना करना। मेरे लिए यह एक आई ओपनर था। इस चैप्टर ने मुझे यह समझाया कि हम अक्सर अपनी समस्याओं के आगे खुद को छोटा मान लेते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें सही नजर से देखें तो हमें समझ में आएगा कि हम में हर चीज को ठीक करने की ताकत है। हमें सिर्फ खुद से लड़ना है और इस बात को स्वीकार करना है कि हमारी असली ताकत अंदर से आती है। इस चैप्टर में डेविड ने साफ साफ कहा, द ओनली थिंग होल्डिंग यू बैक इज यू। यह विचार दिल को छूने वाला था। गॉगिंस ने समझाया कि दुनिया से लड़ने से पहले हमें अपने अंदर की लड़ाई जीतनी होती है। हमें अपनी खुद की लिमिटेशंस को तोड़ना होगा, चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक। हम खुद ही अपनी डगर का निर्धारण करते हैं। यह चैप्टर हमसे कहता है कि हम अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोषी नहीं ठहरा सकते। हम जितना खुद को दोष देंगे उतना ही हमारी ताकत कम होती जाएगी। हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं और हमारे पास सबसे बड़ी ताकत यह है कि हम कब और कैसे उस दुश्मन से जीत सकते हैं। हमें अपनी सीमाओं को पार करना होगा। जब गॉगिंस ने यह समझा, तब से उसने अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल डाला। चैप्टर 2, ट्रूथ हर्ट्स। डेविड गॉगिंस के जीवन में सबसे बड़ी चुनौती खुद से सच्चाई का सामना करना था। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि असली ताकत खुद से सच्ची बातों को स्वीकारने में है, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो।
गॉगिंस ने अपनी पूरी जिंदगी में एक बात सीखी, जितना हम अपने आप से झूठ बोलते हैं उतना ही हमारी ताकत कमजोर होती जाती है। इस चैप्टर में गॉगिंस हमें यह बताता है कि अगर आप अपनी जिंदगी में असल बदलाव चाहते हो तो आपको खुद से सच्चाई बोलनी होगी। बचपन से ही उसे यह महसूस हुआ कि हमारे अंदर छिपे डर, दर्द और कमजोरियां कभी आगे बढ़ने नहीं देती। अगर हम इनसे भागते रहेंगे तो हमारी प्रगति रुक जाएगी, लेकिन अगर हम इनसे जूझकर आगे बढ़ें तो हम अपनी सबसे बड़ी ताकत को पहचान सकते हैं। डेविड ने इस चैप्टर में अपने खुद के अनुभवों का जिक्र किया। उसने बताया कि कैसे उसने खुद को कमजोर और असहाय महसूस किया था, लेकिन उसने एक दिन यह ठान लिया कि अब वह अपनी पूरी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिएगा। उसने अपने आप को चुनौती दी, जो सच है वही स्वीकारो, चाहे वह दर्दनाक क्यों ना हो। इसने उसकी मानसिक स्थिति को बदल दिया। गॉगिंस हमें यह सिखाते हैं कि सच्चाई से भागना हमें कभी किसी समस्या से बाहर नहीं निकलने देती। जब तक हम अपने दर्द, अपने डर और अपनी कमजोरियों का सामना नहीं करते, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। यह एक कठोर और दर्दनाक प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन यही वह कदम है जो हमें हमारी असली ताकत की ओर ले जाता है। द ट्रूथ हर्ट्स बट इट विल सेट यू फ्री। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यही है। हमें खुद को एक आईना दिखाने की जरूरत है जहां अपनी असल स्थिति नजर आए। गॉगिंस ने यही किया और यही उसे सबसे बड़ी सफलता की ओर ले गया। इस चैप्टर ने मुझे यह सिखाया कि अगर हम खुद से सच्चाई बोलें तो कोई भी मुश्किल हमारी राह में नहीं आ सकती। हमें सिर्फ अपने भीतर की कमजोरी को स्वीकारना होगा और फिर उससे लड़ने की ताकत जुटानी होगी। चैप्टर 3, द इम्पॉसिबल टास्क। चैप्टर 3 में डेविड गॉगिंस ने अपनी जिंदगी के एक और सबसे बड़े संघर्ष का सामना किया। द इम्पॉसिबल टास्क यानी अत्यधिक कठिन कार्य, जो पहली बार उसे महसूस हुआ जब उसने नेवी सील्स की ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। इस चैप्टर में हमें यह सिखाया गया है कि असली संघर्ष तब शुरू होता है जब हम खुद को सबसे कठिन और असंभव कार्यों में डालते हैं, और यह सिर्फ हमारी सीमाओं को पार करने का रास्ता नहीं है, बल्कि यह हमें अपनी असली क्षमता से मिलवाने का भी तरीका है। गॉगिंस ने जब नेवी सील्स की ट्रेनिंग ज्वाइन की तो उसे पता था कि यह दुनिया का सबसे कठिन और शारीरिक रूप से सबसे चुनौतीपूर्ण ट्रेनिंग है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना अत्यधिक कठिन होगा। स्विमिंग, दौड़ना, वजन उठाना और घंटों तक मानसिक और शारीरिक रूप से टूट जाना, हर कदम पर उसे लगा कि यह इम्पॉसिबल है। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जब हमें लगता है कि हम थक चुके हैं और अब कुछ नहीं कर सकते, तब हमारी असली ताकत उभर कर सामने आती है। गॉगिंस ने सिखाया कि हमारी शारीरिक और मानसिक सीमा हमारे दिमाग द्वारा तय की जाती है, और जब हम सोचते हैं कि हम थक चुके हैं तो असल में हम अपनी पूरी ताकत का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमारी असली ताकत तब सामने आती है जब हम अपने दिमाग को यह यकीन दिलाते हैं कि हम और भी ज्यादा कर सकते हैं। डेविड ने नेवी सील्स की ट्रेनिंग के दौरान अपने शरीर को पूरी तरह से तोड़ डाला, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह जानता था कि जो कुछ भी कठिन लगता है वही असल में हमें मजबूत बनाता है। इसने उसकी मानसिक स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया। इस चैप्टर ने मुझे यह सिखाया कि जब कोई कार्य असंभव लगता है तो हमें उसे चुनौती की तरह लेना चाहिए। अगर हम लगातार अपनी सीमाओं को पार करने की कोशिश करते हैं तो हम सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनते हैं। चैप्टर 4, टेकिंग सोल्स। डेविड गॉगिंस का तरीका केवल मुकाबला करने का नहीं था, बल्कि वह अपने विरोधियों का आत्मविश्वास तोड़ने में माहिर था। इस चैप्टर में वह बताते हैं कि दूसरों के आत्मविश्वास को तोड़ने का तरीका सिर्फ मानसिक ताकत से नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक कड़ी मेहनत से भी होता है। गॉगिंस का मानना था कि सिर्फ मुकाबला करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जब आप अपने प्रतिद्वंद्वी को इतना थका देते हैं कि वह खुद को हार मानने लगे, तब आप असली जीत हासिल करते हो। गॉगिंस ने कई बार ऐसी स्थितियों का सामना किया जहां उसकी शारीरिक थकावट और दर्द उसे हर चीज से पीछे खींचता था, लेकिन उसने अपने दर्द को अपनी शक्ति बना लिया। जब वह किसी दौड़ या प्रतियोगिता में शामिल होता तो वह न केवल जीतने की कोशिश करता, बल्कि वह यह सुनिश्चित करता था कि उसके विरोधी उसे हर कदम पर पछाड़ते हुए महसूस करें। उसे टेकिंग सोल्स कहते थे, यानी दूसरों का आत्मविश्वास तोड़ना। एक उदाहरण के तौर पर,
गॉगिंस ने अल्ट्रा मैराथन में एक बार अपने शरीर को इतना थका दिया कि वह शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से टूट चुका था। फिर भी उसने अपनी मानसिक शक्ति को उतना ही मजबूत रखा और दौड़ते रहे। उसे यह समझ में आ गया था कि आपके शरीर की सीमा उस क्षण तक होती है जब तक आपका दिमाग हार मानता है। यही वह मानसिकता थी जिसने उसे एक और स्तर तक पहुंचाया। इस चैप्टर ने गॉगिंस की मानसिकता को और भी स्पष्ट किया। हार्ड वर्क से जीतो, दूसरों की लिमिट्स तोड़ दो। उसने यह सिद्ध कर दिया कि अगर आप दूसरों से आगे निकलना चाहते हो तो आपको अपनी सीमाओं को तोड़ने की हिम्मत और मेहनत करनी होगी। हार्ड वर्क से जीतो, दूसरों की लिमिट्स तोड़ दो। जब हम दूसरों की उम्मीदों से अधिक मेहनत करते हैं तो न केवल हम खुद को साबित करते हैं बल्कि दूसरों को यह दिखाते हैं कि उनकी सीमाएं क्या हैं। चैप्टर 5, आर्मर्ड माइंड। डेविड गॉगिंस के जीवन में दर्द, थकावट और अकेलापन लगातार उसके साथ ही रहे, लेकिन इन सब का सामना करते हुए उसने एक ऐसी आर्मर्ड माइंड, लोहे जैसा दिमाग तैयार किया जो किसी भी चुनौती से टूटता नहीं था। इस चैप्टर में वह हमें सिखाते हैं कि दिमाग को भी शरीर की तरह मजबूत और टफ बनाया जा सकता है। गॉगिंस ने अपनी जिंदगी में कई बार ऐसे पल देखे जब वह शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में थक चुका था, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी। दर्द और थकावट से भागने के बजाय वह उनसे लड़ा। वह जानता था कि जितना वह दर्द को सहता जाएगा, उसकी मानसिक शक्ति उतनी ही बढ़ेगी। यह पूरी तरह से एक माइंडसेट है। जैसे हम अपने शरीर को टफ और मजबूत बनाने के लिए फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं, वैसे ही हमें अपने दिमाग को भी टफ बनाने के लिए मानसिक ट्रेनिंग करनी होती है। इस चैप्टर में गॉगिंस हमें बताता है कि अगर हम अपनी मेंटल टफनेस को दिन प्रतिदिन एक छोटे कदम से भी बढ़ाते जाएं, तो हम किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। वह लगातार अपनी कैलस्ड माइंड, दर्द सहने वाला दिमाग की बात करता है। यानी दिमाग को ऐसा बना दो जैसे शरीर को टफ बनाते हो। अगर दिमाग को बार बार मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार किया जाए तो वह किसी भी समस्या के सामने कमजोर नहीं पड़ेगा। गॉगिंस ने यह भी बताया कि अकेलापन और थकावट जैसे अनुभवों ने उसे और भी मानसिक रूप से मजबूत किया। जब कोई भी बाहर से उसे गिराने की कोशिश करता तो वह अपनी आर्मर्ड माइंड का इस्तेमाल करता था और खुद को एक नई ऊंचाई पर ले जाता था। उसने सिखाया कि हमारी असली ताकत हमारी मानसिक स्थिति में छिपी है और उसे ढंग से मजबूत करने के लिए हमें अपने दिमाग को लगातार परीक्षा में डालना होता है। चैप्टर 6 है इट्स नॉट अबाउट अ ट्रॉफी। डेविड गॉगिंस के जीवन का सबसे बड़ा पाठ यही है कि वह कभी भी बाहरी पुरस्कारों और ट्रॉफियों के लिए नहीं लड़ते थे। उनका असली उद्देश्य था खुद से जीतना। इस चैप्टर में वह हमें यह बताते हैं कि सच्ची सफलता कभी भी बाहरी दुनिया से नहीं मिलती, बल्कि यह हमारी अपने अंदर की मानसिकता और संघर्ष से पैदा होती है। जब गॉगिंस ने अल्ट्रा मैराथन्स, नेवी सील्स की ट्रेनिंग और अन्य कड़ी चुनौतियों का सामना किया तो वह हमेशा असली पुरस्कार को समझते थे। वह जानते थे कि कोई ट्रॉफी या पदक उन्हें मानसिक शांति और आत्मसम्मान नहीं देगा, बल्कि उन्हें सच्ची संतुष्टि तब मिलती थी जब उन्होंने अपनी सारी कठिनाइयों और दर्द के बावजूद खुद को हराया। गॉगिंस के लिए यह कभी भी सिर्फ जीतने का खेल नहीं था, यह खुद को साबित करने और अपनी असली सीमा को जानने का था। जब वह किसी प्रतियोगिता या मिशन में भाग लेते तो वह खुद से यह सवाल करते थे, क्या मैं अपने आप को पूरी तरह से निचोड़ रहा हूं? क्या मैं अपना 100% दे रहा हूं? उनके लिए ट्रॉफी कोई मायने नहीं रखती थी। उनका असली इनाम उनका मानसिक विकास और खुद पर विश्वास था। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि सच्ची जीत तब मिलती है जब हम किसी और से नहीं बल्कि अपने अंदर की कमजोरी से लड़ते हैं। गॉगिंस ने अपनी यात्रा में हमें यही सिखाया कि आपका असली प्रतिद्वंद्वी कोई और नहीं बल्कि आपकी अपनी सीमाएं हैं। जब हम अपनी इन सीमाओं को पार करते हैं तो हमें सच्ची संतुष्टि और सफलता मिलती है। गॉगिंस ने यह भी कहा कि जब कोई नहीं देख रहा होता तब भी हमें पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहिए, क्योंकि असली सफलता और सम्मान वही है जब हम अपने काम के लिए किसी बाहरी पुरस्कार का इंतजार नहीं करते, बल्कि हमारे अंदर की प्रेरणा हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। इसीलिए गॉगिंस का मानना था कि असली जीत तब होती है जब कोई देख नहीं रहा होता। जब हम अपनी मेहनत और संघर्ष के बावजूद किसी सम्मान की तलाश नहीं करते और अपनी पूरी क्षमता से काम करते हैं तो वही असली पुरस्कार होता है। यह मानसिकता हमें खुद से प्यार करना और अपनी क्षमताओं को समझना सिखाती है। चैप्टर 7,
द मोस्ट पावरफुल वेपन। डेविड गॉगिन्स का मानना है कि मेंटल टफनेस किसी भी इंसान का सबसे शक्तिशाली हथियार होता है। इस चैप्टर में वह हमें यह समझाते हैं कि अगर आपका दिमाग तैयार है तो कोई भी शारीरिक बाधा आपको रोक नहीं सकती। गॉगिन्स ने अपने जीवन में बार बार यह साबित किया कि जब तक दिमाग नहीं मानता तब तक शरीर रुकता नहीं। गॉगिन्स के लिए मेंटल टफनेस सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक ऐसी जीवन शैली थी जिसे उन्होंने खुद में हर दिन परफेक्ट किया। वह कहते हैं कि दिमाग को जितना आप चैलेंज देंगे उतना वह मजबूत होगा। जब आपका दिमाग कमजोर हो जाता है तो शरीर भी कमजोर पड़ता है, लेकिन अगर दिमाग मजबूत है तो शरीर भी अपने सभी दर्द और थकान को नजरअंदाज करके काम करता रहता है। इस चैप्टर में गॉगिन्स ने अपने कई अनुभवों को साझा किया, जैसे कि अल्ट्रा मैराथन्स और नेवी सील्स ट्रेनिंग के दौरान जब वह अपनी सीमाओं को चैलेंज दे रहे थे। वह बताते हैं कि कैसे उन्होंने पारंपरिक सीमाओं को तोड़ा और मानसिक रूप से खुद को इतना मजबूत किया कि शारीरिक थकावट और दर्द उनके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। गॉगिन्स की यह मानसिकता थी कि जब आप अपने शरीर को थक कर रुकने का मौका देते हो तो आपका दिमाग हार मान लेता है, लेकिन अगर आपका दिमाग पूरी तरह से तैयार है और यह मानता है कि मैं रुकने वाला नहीं हूं, तो तब शरीर भी आपके आदेशों पर चलता है, चाहे वह कितना भी थका हो। उन्होंने यह भी बताया कि मेंटल टफनेस कोई जन्म से नहीं आता, बल्कि इसे हर दिन की कड़ी मेहनत और मानसिक अनुशासन से तैयार किया जाता है। गॉगिन्स ने अपने जीवन में कई बार खुद को मानसिक रूप से टूटते हुए देखा, लेकिन हमेशा खुद को फिर से खड़ा किया और अपनी मानसिक ताकत को ही अपना सबसे बड़ा हथियार माना। चैप्टर 8, टैलेंट नॉट रिक्वायर्ड। डेविड गॉगिन्स का मानना था कि टैलेंट सफलता की कुंजी नहीं है। उन्होंने अपनी जिंदगी में खुद को कई बार यह साबित किया कि सच्ची सफलता की राह मेहनत, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से होकर जाती है, न कि प्रतिभा से। इस चैप्टर में वह अपनी यात्रा और अनुभवों के आधार पर यह समझाते हैं कि आपका असली शक्ति स्रोत आपकी मेहनत और आपके अनुशासन में है, न कि आपके जन्म से मिली किसी खास प्रतिभा में। गॉगिन्स ने अपनी पूरी जिंदगी में यह महसूस किया कि वह टैलेंटेड नहीं थे। वह खुद को कभी भी दूसरों से ज्यादा इंटेलिजेंट या गिफ्टेड नहीं मानते थे, लेकिन जो चीज उन्हें दूसरों से अलग करती थी वह थी उनकी हिम्मत और मेहनत। उनका मानना था कि अगर किसी के पास कंसिस्टेंट एफर्ट और स्ट्रांग डिसिप्लिन है तो वह किसी भी टैलेंटेड व्यक्ति को पीछे छोड़ सकता है। गॉगिन्स कहते हैं, मैं टैलेंटेड नहीं था, लेकिन मैं सबसे ज्यादा मेहनत करता था। उन्होंने यह साबित किया कि कामयाबी में प्रतिभा से ज्यादा महत्व आपकी मेहनत और समर्पण का होता है। जब गॉगिन्स ने नेवी सील्स के टफेस्ट ट्रेनिंग चैलेंजेस का सामना किया तो उनका मुकाबला उन लोगों से था जो शायद उनसे ज्यादा फिजिकली गिफ्टेड थे, लेकिन उन्होंने यह दिखा दिया कि शरीर की क्षमता से ज्यादा जरूरी मेंटल टफनेस और मेंटल डिसिप्लिन है। उनका मानना था कि जब आप अपने मानसिक और शारीरिक शक्ति को एक साथ विकसित करते हो तो आप किसी भी चैलेंज को पार कर सकते हो। वह बताते हैं कि लोग अक्सर अपनी असफलताओं का कारण अपनी प्रतिभा की कमी को मानते हैं, लेकिन असल में यह कमी मेहनत और अनुशासन में होती है। मेंटल टफनेस और रेजिलियंस के बिना कोई भी प्रतिभा काम नहीं आती। उन्होंने खुद को कई बार अल्ट्रा मैराथन्स में चैलेंज दी, जहां उनकी शारीरिक क्षमता का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन उनकी मानसिक ताकत ने उन्हें हर बार सफलता दिलाई। इसके अलावा गॉगिन्स ने यह भी साझा किया कि लोग अक्सर खुद को यह विश्वास दिलाते हैं कि अगर वे किसी खास फील्ड में टैलेंटेड नहीं हैं तो वह कभी सफल नहीं हो सकते, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी के अनुभवों से साबित किया कि जब तक आप अपने काम में कंसिस्टेंट एफर्ट और डिसिप्लिन बनाए रखते हो तब तक कोई भी असंभव सा काम संभव हो जाता है। सक्सेस में टैलेंट से ज्यादा कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मायने रखता है। जब हम सही तरीके से मेहनत करते हैं और हर दिन एक कदम आगे बढ़ते हैं तो कोई भी कठिनाई और चैलेंज हमें रोक नहीं सकती, चाहे हमारी प्रतिभा कितनी भी सीमित क्यों ना हो। चैप्टर 9, अनकॉमन अगेंस्ट अनकॉमन। डेविड गॉगिन्स ने अपनी पूरी जिंदगी में यह साबित किया कि बीइंग अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आप बाकी लोगों से अलग हों, बल्कि इसका मतलब है कि आप उससे भी कहीं ज्यादा अलग हों जो पहले से ही असाधारण है। यह सोच उन्हें नेवी सील्स की ट्रेनिंग और उसकी बेहद कठिन चुनौतियों में खड़ा करती थी और यही उनका सबसे बड़ा हथियार था। जब गॉगिन्स नेवी सील्स में शामिल हुए तो उनका सामना दुनिया के कुछ सबसे फिट और टफेस्ट सैनिकों से हुआ।
नेवी सील्स को दुनिया का सबसे कठिन सैन्य प्रशिक्षण माना जाता है और गॉगिंस के लिए यह कोई आसान रास्ता नहीं था। लेकिन जो उन्हें दूसरों से अलग करता था वह था उनका मेंटेलिटी। नेवी सील्स भी उस आदमी से डरते थे जो लगातार खुद को अपनी लिमिट साइज से बाहर ले जाता था। गॉगिंस ने कभी यह नहीं सोचा कि बस अब इतना काफी है। वह हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाता रहा। गॉगिंस का मानना था कि जब आप खुद को हर दिन चैलेंज देते हो तो आप दूसरों से अलग होते हो, और जब आप उन लोगों से भी अलग होते हो जो पहले से ही असाधारण होते हैं तो आप सच में अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन बन जाते हो। उन्होंने अपनी जिंदगी के कठिन समय में यह सीखा कि फिजिकल ताकत सिर्फ आधा रास्ता है, असली खेल तो मेंटालिटी का होता है। जब वे नेवी सील्स के टफेस्ट चैलेंजेस का सामना कर रहे थे तो बहुत से लोग उनके मुकाबले ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग थे, लेकिन गॉगिंस की मेंटल टफनेस और डिटर्मिनेशन उन्हें कहीं ऊपर ले जाती थी। उन्होंने साबित किया कि असली ताकत तब होती है जब आप खुद को मेंटली टफ बनाए रखते हो और हार मानने की सोच को अपने दिमाग से बाहर निकाल देते हो। एक उदाहरण के तौर पर, जब गॉगिंस ने एक अल्ट्रा मैराथन में भाग लिया तो उनके शरीर ने उनका साथ छोड़ दिया था, लेकिन उनके दिमाग ने उन्हें बताया कि यह सिर्फ शरीर की थकावट है, दिमाग को जीतने दो। वह दिमागी संघर्ष से बाहर निकलने में सक्षम थे क्योंकि उनकी मेंटालिटी बाकी सभी से कंप्लीटली डिफरेंट थी। वह खुद को हर दिन नए तरीके से चैलेंज करते थे और यही कारण था कि वह नेवी सील्स और दूसरे टफ फोर्सेस में भी सबसे अलग थे। गॉगिंस ने यह भी समझाया कि यह भीड़ में सबसे अलग होने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप सबसे अलग बने। वह इस बात में यकीन करते थे कि आप अपनी जीवन में सबसे अलग तभी बन सकते हैं जब आप अपने सबसे बड़े फियर्स और लिमिट्स से बाहर निकलकर आगे बढ़ते हो, और वही चीज उन्हें नेवी सील्स में और जीवन के हर पहलू में सबसे आगे ले गई। भीड़ से अलग नहीं बल्कि सबसे अलग बनो। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो और खुद को अपनी सीमाओं से आगे ले जाते हो तो आप सिर्फ दूसरों से नहीं बल्कि असाधारण लोगों से भी अलग दिखते हो। यह मेंटालिटी आपको वही ताकत देती है जो आपको जिंदगी की सबसे बड़ी चैलेंजेस को पार करने के लिए चाहिए होती है। चैप्टर 10, द एम्पावरमेंट ऑफ फेलियर। डेविड गॉगिंस के लिए फेलियर कभी भी हार नहीं थी, बल्कि यह उनके लिए मोटिवेशन था। अगर आप सोचते हो कि गॉगिंस हमेशा जीतते रहे तो आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में जितनी भी बड़ी जीत हासिल की उससे कहीं ज्यादा फेलियर्स का सामना किया। लेकिन गॉगिंस के लिए हर असफलता सीढ़ी बन जाती थी जो उसे और ऊपर उठाने का काम करती थी। गॉगिंस की जिंदगी में फेलियर का मतलब था अस्थायी असफलता, और यही अस्थायी असफलताएं ही उसके जीवन में सबसे बड़ी सफलता की नींव बन गई। फेल हो जाओ लेकिन फिर उठो, और ऐसा उठो कि दुनिया हिल जाए। यह गॉगिंस का मंत्र था। जब भी उन्हें कोई चैलेंज मिलती तो वह कभी भी असफलता से डरते नहीं थे। उन्होंने खुद से यह वादा किया था कि चाहे जो भी हो वह कभी हार नहीं मानेंगे और असफलताओं को लर्निंग अपॉर्चुनिटी में बदल देंगे। जब गॉगिंस ने नेवी सील्स की ट्रेनिंग के दौरान कठिन चुनौतियों का सामना किया तो कई बार उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ा। वह चाहते तो इन असफलताओं को मिटने वाली बातें मान सकते थे, लेकिन उन्होंने इन असफलताओं को अपनी शक्ति में बदल दिया। वह मानते थे कि असफलता केवल तब होती है जब आप हार मानते हो, और जब आप हार मानने के बजाय उसे एक सीख के तौर पर अपनाते हो तो वह सच्ची जीत बन जाती है। एक उदाहरण के तौर पर, गॉगिंस ने अपनी पहली हेल वीक, नेवी सील्स की सबसे कठिन ट्रेनिंग के दौरान बहुत बार हार महसूस की। शरीर थक चुका था, मानसिक रूप से वह टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने हर फेलियर को अपनी ताकत के रूप में देखा। हर असफलता के बाद उन्होंने खुद से यही कहा, अगर मैं यहां फेल हो गया तो मैं फिर से खड़ा होऊंगा और इस बार और भी स्ट्रांग बनूंगा। और यही गॉगिंस का जज्बा था। उनके लिए हर गिरने के बाद उठना न सिर्फ जरूरी था बल्कि यह उनका विकास था। गॉगिंस का मानना था कि अगर आप फेलियर से डरते हो तो आप कभी भी असली सफलता हासिल नहीं कर सकते। असफलता आपको यह सिखाती है कि आप कहां गलत थे और अगले कदम के लिए आपको क्या करना चाहिए। यह असफलताएं विकसित होने की प्रक्रिया है, और अगर आप उन्हें सही नजरिए से देखते हो तो हर फेलियर आपको एक कदम और करीब ले आती है आपकी मंजिल तक। फेल हो जाओ लेकिन फिर उठो, और ऐसा उठो कि दुनिया हिल जाए। जब आप असफल होते हो तो यह आपके लिए सिर्फ एक मोड़ होता है जो आपको अगले लेवल तक ले जाने के लिए तैयार करता है। असफलता को सीढ़ी बनाओ, न कि रुकावट।
और हर बार गिरने के बाद उठकर दुनिया को दिखा दो कि आप कितने स्ट्रांग हो। कंक्लूजन। द अनब्रेकेबल स्पिरिट ऑफ डेविड गॉगिन्स। डेविड गॉगिन्स की पूरी जिंदगी एक पावरफुल मैसेज देती है जो हमें जीवन के हर मुश्किल दौर में प्रेरित करता है। हम सब में वो ताकत है जो हमें खुद भी नहीं पता। गॉगिन्स ने हमें यह सिखाया कि हमारी असल सीमा सिर्फ हमारे मस्तिष्क में होती है। हमारी वीकनेसेस, हमारी एक्सक्यूजेस, ये सब हमें पीछे रोकते हैं। लेकिन जब हम अपने डिसिप्लिन, ऑनेस्टी और रिलेंटलेस को एक साथ जोड़ते हैं तो हम उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं जहां से हम अपनी असली ताकत को महसूस कर सकते हैं। गॉगिन्स की तरह हम भी उस लेवल पर पहुंच सकते हैं जहां हम खुद से कहें, कांट हर्ट मी। गॉगिन्स की जिंदगी में जिस चीज ने उन्हें असंभव से भी ऊपर उठाया वह थी उनकी मेंटल टफनेस। डिफिकल्टीज और फेलियर्स को उन्होंने अपनी सक्सेस की सीढ़ियां माना। और यही असली जीत है, जब आप खुद को हर चुनौती के बाद और भी मजबूत बना लेते हो। अगर गॉगिन्स जैसे इंसान ने अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजरकर खुद को तोड़ा और फिर से खड़ा हो गया तो तुम भी कर सकते हो। आज से शुरुआत करो। अपने सामने एक ऑनेस्ट मिरर्स रखो और सोचो कि तुम्हारी ताकत कहां छुपी हुई है। एक छोटा सा गोल बनाओ और हर दिन अपनी सीमाओं को चुनौती दो, क्योंकि तुम वो वर्जन बन सकते हो जो आज सिर्फ तुम्हारे सपने में है। और याद रखो, तुम्हारी असली ताकत तब सामने आती है जब तुम खुद को लिमिटलेस समझने लगते हो। अगर आज की यह ऑडियो बुक समरी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्द ही मिलते हैं अगली ऑडियो बुक समरी के साथ। धन्यवाद।